पाकिस्तान में चाय आम मशरूब के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। इसकी बढ़ती हुई मांग को मद्देनजर रखते हुए 1982 में हुकूमत पाकिस्तान ने चीन के साथ चाय की काश्त का मुआहिदा किया, जिसके तहत पाकिस्तान और चीनी साइंसदानों के बाहमी इश्तराक से सूबा सरहद का तफसीली दौरा किया गया और मानसेरा और सवार डिवीजनों को चाय की काश्त के लिए मौजू करार दिया गया। चुनांचे पाकिस्तान ज़राई तहकीकाती काउंसिल ने 1986 में चीन से बीज दरामद किया और 33 एकड़ रकबे पर चाय काश्त की गई। इस तजुर्बे की कामयाबी को देखते हुए दूसरी प्राइवेट कंपनियों ने भी जिला मानसेरा के मुख्तलिफ मकामात पर चाय की कामयाब काश्त शुरू की। पाकिस्तान ज़राई तहकीकाती काउंसिल के कौमी चाय के तहकीकाती इदारे में किए गए तजुर्बात के मुताबिक 1 एकड़ से तकरीबन 3000 से 3600 किलोग्राम सब्ज पत्ते हासिल किए जा सकते हैं, जिससे तकरीबन 750 से 900 किलोग्राम सब्ज चाय या 500 से 740 किलोग्राम तक आला मेयार की काली चाय बन सकती है। जबकि पौधों की उम्र बढ़ने के साथ साथ ये पैदावार 1000 किलोग्राम यानी 1 टन फी एकड़ से भी ज़्यादा हो सकती है। चाय के पौधे को साइंसी इस्तिलाह में कैमेलिया साइनेसिस कहते हैं। इनकी शाखों के सिरों पर उगने वाले नन्हे पत्तों और कोंपलों से तैयार की जाने वाली चाय दुनिया भर में आम मशरूब के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। काश्त चाय के पौधों के लिए वही अवामिल लाजमी हैं जो दीगर पौधों के लिए होते हैं, लेकिन इनके लिए 2 अवामिल यानी आबो हवा और ज़मीन की साख्त और तेजाबियत खास अहमियत के हामिल है। आबो हवा चाय की बेहतरीन पैदावार के लिए ऐसे इलाके ज़्यादा मौजू हैं जिनमें सारा साल मुनासिब नमी, दर्जा हरारत और रोशनी रहती है। दीगर फसलों की निस्बत चाय के पौधों की आबी ज़रूरियात निस्बतन ज़्यादा होती हैं और बारिशें इसकी बेहतर पैदावार में अहम किरदार अदा करती हैं। मुनाफा बख्श पैदावार हासिल करने के लिए 1000 मिलीलीटर 40 इंच से 1500 मिलीलीटर 60 इंच तक सालाना बारिश की ज़रूरत होती है। अगर बारिशें पूरा साल वक्फे से होती रहें तो पैदावार में काफ़ी इजाफा होता है। ताहम बारिश के साथ साथ मुनासिब दर्जा हरारत भी बहुत ज़रूरी है। अगर दर्जा हरारत नुक्ता-ए इंजमास से गिर जाए या 35 दर्जे सेंटीग्रेड से बढ़ जाए तो पौधे की नशोनुमा और पैदावार पर बहुत बुरा असर पड़ता है। लेकिन अगर औसत दर्जा हरारत 16 से 20 दर्जे सेंटीग्रेड तक कायम रहे तो पौधे की पैदावारी सलाहियत बढ़ जाती है। ज़मीन की साख्त और तेजाबियत चाय की मुनाफा बख्श पैदावार के लिए दूसरी फसलों के मुकाबले में इसकी ज़मीनी ज़रूरियात कदरे मुख्तलिफ हैं। इसकी काश्त आम तौर पर मुनासिब ढलवानी सतह पर की जाती है, लेकिन हमवार सतह वाली ज़मीन बशर्ते कि उसमें नकासी आब का मुनासिब इंतज़ाम मौजूद हो, चाय की काश्त के लिए मौजू होती है। ताहम ज़मीन का भुरभुरा और तेज़ाबी होना बहुत ज़रूरी और अहम है। ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में जिस रेतली मेरा ज़मीन की तामुल या तेज़ाबियत 4.5 से 5.6 तक हो, चाय की काश्त के लिए नहायत मौजू होती है, लेकिन ये शरह हरगिज़ 4 से कम और 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। याद रहे कि तेज़ाबी खासियत रखने वाली ज़मीन में एलुमिनियम वाफर मिक़दार में पौधे को दस्तयाब होती है, जो कि चाय के पौधे के लिए एक लाजमी ग़िज़ाई अंसर है, जिसे चाय का पौधा अपनी बढ़ोतरी को तेज़ करने के लिए जड़ों के ज़रिए ज़मीन से जज़्ब करता है। चाय की काश्त ज़्यादातर ऐसी ज़मीन में करनी चाहिए जिसमें पानी ज़्यादा देर न ठहर सके, क्योंकि पौधों की जड़ों में पानी अगर ज़्यादा देर तक खड़ा रहे तो पौधा खुश्क हो जाता है। ज़्यादा चिकनी मिट्टी वाली ज़मीन चाय की काश्त के लिए बिल्कुल मौजूद नहीं, क्योंकि ऐसी ज़मीन में पानी बहुत ज़्यादा देर तक रहता है। तरीक़े काश्त चाय की काश्त 2 तरीक़ों से की जा सकती है। एक, बराह रास्त बीज से काश्त यानी डायरेक्ट सीडलिंग। 2, नर्सरी उगाकर पौधे मुंतकिल करना। बराह रास्त बीज से काश्त बराह रास्त बीज से काश्त यानी डायरेक्ट सीडलिंग का तरीक़ा निस्बतन बेहतर है, लेकिन इसमें बीज के ज़िया और नाक़िस पौधों के उगने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये तरीक़ा चाय की काश्त के लिए मौजू नहीं समझा जाता। नर्सरी उगाना इस तरीके से चाय के पौधे बज़रिया कलम या बीज शेड के नीचे पहले नर्सरी की सूरत में उगाए जाते हैं और 1 साल बाद उन्हें पहले से तैयार शुदा खेत में मुंतकिल कर दिया जाता है। रवायती तौर पर नर्सरी में चाय के पौधे उगाने के लिए बीज इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि चाय की पौधे की गुलपाशी आज़ादाना होती है, इसलिए बीज मौरूसी तौर पर खालिस नहीं होता। यानी ये ज़रूरी नहीं कि नर्सरी में इस तरह तैयार किया हुआ पौधा अपनी
असल नस्ल से मुशाबिहत रखी है। इसलिए मौजूदा दौर में चाय के पौधे नर्सरी में नबाताती नस्ल कशी यानी कलम से तैयार किए जाते हैं। इस तरीके में कलमें या तराशे पहले से मुंतखब शुदा झाड़ियों से तैयार किए जाते हैं, इसलिए इनसे तैयार किए हुए पौधे अपनी असल नस्ल से सही मुशाबिहत रखते हैं। नर्सरी बजरिया बीज। सेहतमंद और मियारी बीज आम तौर पर चाय के उन दरख्तों से हासिल किए जाते हैं जो सिर्फ बीज हासिल करने के लिए लगाए जाते हैं, और इस मकसद के लिए तकरीबन 200 दरख्त फी एकड़ लगाए जाते हैं, जिनकी ऊंचाई 3 से 4 मीटर यानी तकरीबन 10 से 14 फुट तक रखी जाती है। चाय का बीज चूँकि बादाम की तरह खोल के अंदर होता है, इसलिए बवाई से पहले उसका तर होना या पानी में डिबोने का मुआयना ज़रूरी है, ताकि हल्के और खोखले बीज को भारी सेहतमंद बीज से अलहदा किया जा सके। बीज को परखने के बाद उसे नर्सरी में प्लास्टिक के थैलों, जो अच्छी किस्म के रेतली मैरा और मुनासिब तेजाबियत वाली मिट्टी से भरकर पहले से तैयार होते हैं, में बो दिया जाता है। तमाम बीज बोने के बाद उसे वक्तन फ़वक्तन पानी देते रहना चाहिए ताकि मुनासिब वत्तर कायम रहे। नर्सरी बजरिया कलम या तराशा। सेहतमंद कलमें हासिल करने के लिए मुंतखब पौधों की 6 से 8 माह पहले शाख तराशी कर देनी चाहिए। इस तरह नई उगी हुई शाख के निचले ज़्यादा सख्त हिस्से को छोड़कर काट लें और इससे 3 से 5 सेंटीमीटर लंबे ऐसी कलमें तैयार करें जिनकी कोपल अभी फूटी ना हो, और ये तराशे ना ज़्यादा नरम हों और ना ज़्यादा सख्त। वैसे तो तराशे 1 से 4 पत्तों वाले भी तैयार किए जा सकते हैं, लेकिन तजुर्बात से साबित हुआ है कि 1 से ज़्यादा पत्तों वाले तराशे आधे से ज़्यादा मर जाते हैं। बीज की तरह तराशे भी पहले से तैयार की हुई प्लास्टिक की थैलियों या क्यारियों पर लगाए जाते हैं। ज़िला मानसहरा के मौसमी हालात को मद्देनज़र रखते हुए नर्सरी में बीज या कलमें लगाने का मौजूम वक्त सितंबर और अक्टूबर के महीने हैं, और इस तरह 1 साल बाद पौधे खेत में मुंतकिल करने के काबिल हो जाते हैं। याद रहे कि तराशे या कलमें लगाने के बाद इन्हें तकरीबन 80% तक साया मुहैया करना भी ज़रूरी है, जो बाद में आहिस्ता आहिस्ता कम कर देना चाहिए। पौधों की खेत में मुंतकिली। नर्सरी में लगाए गए पौधे बीज से हों या कलमों से, क्यारियों पर हों या प्लास्टिक के थैलों में, तकरीबन 1 साल बाद यानी अगले साल अक्टूबर-नवंबर तक खेत में मुंतकिल करने के काबिल हो जाते हैं। ताहम नर्सरी से अच्छे सेहतमंद पौधे खेत में मुंतकिल करने चाहिए। ज़मीन की तैयारी और काश्त। दूसरी फसलों के मुकाबले में चाय की काश्त के लिए ज़मीन की तैयारी कदरे मुख्तलिफ है। इसके लिए ढलवान या हमवार सतह वाली ज़मीन, जिसमें मिट्टी की तह कम से कम 90 सेंटीमीटर यानी 3 फुट गहरी हो और पानी की जज़बियत बेहतर और अमल नक्कास तेज़ हो, मौजू समझी जाती है। ज़मीन हमवार हो तो उसमें गहरा हल चलाकर उसे नरम कर देना चाहिए और उसमें मौजूद जड़ी बूटियाँ, घास और पौधों की जड़ें वगैरह इकट्ठा करके जला देनी चाहिए, ताकि वो चाय के पौधे के साथ खुराक के लिए मुकाबला न कर सके। अगर 3 फुट गहराई तक ज़मीन की तेजाबियत 5.6 से 7 तक हो तो चाय की काश्त से पहले गंधक के इस्तेमाल से ऐसी ज़मीनों की इस्लाह ज़रूरी है। इस मकसद के लिए ज़मीन की मौजूदा तेजाबियत और ज़मीनी किस्म को मद्देनज़र रखते हुए गंधक की एक मुनासिब मिक़दार मिला दी जाती है। अलबत्ता ये काम पौधे काश्त करने से कम 2 माह कबल मुकम्मल कर लेना चाहिए। पौधे लगाने से पहले खेत में 1.5 ज़रबे 2 फुट गहरे गड्ढे इस तरह खोदे जाएं कि उनका दरमियानी फासला तकरीबन 4 फुट होना चाहिए। पौधों की हिफाजत। दूसरी फसलों की तरह चाय की फसल की पैदावारी सलाहियत जड़ी बूटियों, ज़र्रा-रसा कीड़ों और मुख्तलिफ बीमारियों से बुरी तरह मुतासिर होती है। लिहाजा इनके बुरे असरात से बचने के लिए बरवक्त इक़दामात ज़रूरी हैं, जिनके लिए चाय के कौमी तहक़ीक़ाती इदारे के ज़रई माहिरीन से बरवक्त राब्ता ज़रूरी है। जड़ी बूटियों का इंसदाद। इब्तदाई सतह पर जड़ी बूटियाँ पौधों की नशोनुमा पर बुरी तरह असरअंदाज होती हैं, जिनको हाथ या कुदाल से फौरी तौर पर निकाल देना चाहिए या फिर मौजूद कीमियावी मुरक्कबात के इस्तेमाल से ख़त्म कर देना चाहिए। चाय दायमी फसल है। इसकी चंद नुमायाँ खुसूसियात ये हैं। चाय की काश्त के लिए तेज़ाबी ज़मीन, ज़्यादा बारिश और सस्ती लेबर की ज़रूरत होती है। चाय का पौधा 70 से 100 साल तक चल सकता है। चाय के पौधे को काट कर बतौर बीज इस्तेमाल किया जा सकता है। काली चाय और सब्ज़ चाय दोनों उगाई जा सकती हैं। जानवर इसे नहीं खाते, हमेशा सरसब्ज रहती है और बाज़ हालात में 15 मीटर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर सकती है।
ये तमाम बड़ी फसलों से ज़्यादा आमदन वाली फसल है, बहुत ज़्यादा मुलाजमत के मौके फराहम करती है, बेकार ज़मीन को काबिल पैदावार बनाती है, माहौल को आलूदगी से महफूज रखती है, ज़मीन को कटाव से महफूज रखती है और पानी के ज़खायर को बढ़ाती है। चाय की इब्तदाई फसल में दूसरी फसलों की काश्त। चाय का पौधा चूँकि 3-4 साल बाद पैदावार देना शुरू करता है, इसलिए पहले 3 साल के लिए कतारों के दरमियान तकरीबन 4 फुट जगह खाली होती है, जिसमें काश्तकार मौजूद फसल काश्त करके अपनी ज़मीन से मुनासिब आमदनी हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसी फसल काश्त की जाए जिसकी जड़ें एक तो ज़्यादा गहराई तक जाने वाली ना हो और दूसरा किसी हद तक ज़मीन की ज़रखेज़ी में इजाफा करने वाली हो। ऐसी फसलें काश्त करने से काश्तकार को इजाफी आमदनी हासिल होने के अलावा चाय के पौधों को जुज़वी तौर पर साया भी मुहैया होता है, जिससे पौधों की बढ़ोतरी पर खुशगवार असर पड़ता है। चाय की इब्तदाई फसल के दरमियान जो फसलें काश्त की जा सकती हैं उनमें सोयाबीन, सरसों, मूंग, स्ट्रॉबेरी और सब्जियों में शलगम, लहसुन और प्याज वगैरह शामिल हैं। शाख तराशी। पौधों को सेहतमंद रखने और पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए शाख तराशी और पौधों को मखसूस शक्ल देना निहायत अहम है। इस अमल के मकासद और फ़वाइद ये हैं: पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा फैलने और ज़्यादा पत्ते पैदा करने के लिए तैयार करना, नए निकलने वाले शगुफ़ों की बढ़ोतरी को तेज़ करना, पौधों की ऊंचाई को आसान पहुंच तक कायम रखना, पुरानी और बीमार शाखें ख़त्म करके नई और सेहतमंद शाखों का पैदा करना। शाख तराशी का अमल 6 से 7 साल के अरसे में एक दफ़ा करना चाहिए। ताहम शाख तराशी करते वक्त इन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। शाख तराशी का अमल अक्टूबर के आखिरी हफ्ते या नवंबर में शुरू किया जाना चाहिए, क्योंकि इन महीनों में दर्जा हरारत बहुत कम हो जाने की वजह से पौधों की बढ़ोतरी सुस्त पड़ जाती है और पौधों की जड़ों में मौजूद नशास्ता इसकी आइंदा नशोनुमा में अहम किरदार अदा करता है। शाख तराशी करते वक्त शाख को साबिका शाख वाले निशान से तकरीबन 1 से 2 इंच ऊपर से काटा जाए और शाख तराशी ज़्यादा निचली सतह पर ना की जाए, क्योंकि इससे पौधे की बढ़ोतरी मुतासिर हो सकती है। चुनाई। पत्ते चुनने का अमल इंतहाई अहमियत रखता है, क्योंकि काश्तकार के मुनाफे का दारोमदार इन्हीं पत्तों पर होता है, जिसमें काम करने वालों की मजदूरी के अलावा कई और अवामिल शामिल हैं। मसलन अगर पत्ते तोड़ने का अमल बहुत थोड़े वक्फे के बाद दोहराया जाए तो इस तरह शगुफ़े मेयार के लिहाज से छोटे होंगे। अगर वक्फा बढ़ाया जाए तो पत्ते काफ़ी बड़े और गैर मेयारी होने की वजह से ज़ाया करना पड़ेगा। इसके अलावा पत्तों के पैदा होने का तसलसल, दर्जा हरारत और खाद के असरात को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। ताहम आम हालात में पत्ते तोड़ने की रफ्तार चंद दिनों से लेकर 2 हफ्तों तक हो सकती है। आम तौर पर पत्ते तोड़ने का मेयाद 2 पत्ते और 1 गांठ पर मुश्तमिल है। इसके अलावा अगर पत्ते बहुत छोटे चुन लिए जाएं तो दूसरी मर्तबा पैदावार बहुत कम होगी। पाकिस्तान ज़रई तहक़ीक़ाती काउंसिल ने कौमी चाय के तहक़ीक़ाती इदारे के ज़रई माहिरीन की निगरानी में ज़िला मानसेरा शंकियारी के मकाम पर चाय की काश्त को यकीनी बनाकर आम काश्तकार को न सिर्फ तरबियत देने के इंतज़ामात किए, बल्कि इसकी अहमियत और अफादियत को भी अयां कर दिया। इदारे ने चाय को मुआशी हालत बदलने, ज़मीन के कटाव और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ एक हथियार के तौर पर मुतारिफ़ करवाया। इस सिलसिले में काश्तकार अपने मुल्क और कौम की खुशहाली के लिए कुछ न कुछ कुर्बानी दें, ताकि उन्हें मुस्तक़बिल में बेहतरीन नताइज हासिल